प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद करता कि आज के सुंदर वक्त के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज फिर मैं लाइव हूँ और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बाइबल क्या कहती है पाप के विषय में, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पाप कैसे आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो सब कुछ खूबसूरत और अच्छा बनाया। और बाइबल कहते हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने वाटिका में रख दिया तो परमेश्वर ने कहा कि तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष तू ना खाना, जिस दिन तू खाएगा निश्चय तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बाइबल कहती है परमेश्वर की नज़र में आदम ने पाप किया और पाप के कारण लोगों के जीवन में मृत्यु आई। और बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पाप क्या करता है, मनुष्य को खत्म करता है, डेड करता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो और 3 अध्याय उसका 23 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। बाइबल कहती है सब पापी है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब परमेश्वर से दूर हो गए, सब ने अपना अपना रास्ता बना लिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है और जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं लोग तो वो पाप में गिनती होती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है। जब इंसान पापी होता है तो खुदा से दूर होता है, परमेश्वर से दूर होता है। मेरे साथ एक और निकालेंगे 6 अध्याय रोमियो और उसका 23 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पाप क्या है। पाप हमारे जीवन को खत्म करता है, हमारे जीवन को नष्ट करता है। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सही समय पर आया, उसने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम आज आज़ाद हैं। हम आज छुटकारा पा चुके हैं, हम पापों की नजात को पा चुके हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो देता है और हमें पवित्र बना देता है। हालेलुया। और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखिए शैतान हमेशा से मनुष्य का विरोधी रहा है और उसने मनुष्य के खून को बहाया और वो मनुष्य के खून को बहाता हुआ देखकर खुश होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब केन और हाबिल, जब केन की भेंट कबूल नहीं की गई, हाबिल की भेंट कबूल की गई, तो बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि केन ने हाबिल को घात किया। और वचन में लिखा है कि शैतान इस बात से खुश होता है कि उसका खून जब बहाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य का बैरी है शैतान और उसने हाबिल के खून को बहा दिया। क्यों? क्योंकि कारण क्या था, वो धर्मी था। और जब आप परमेश्वर के नज़दीक होते हो तो आप धर्मी होते हो। शैतान कभी इस बात को पसंद नहीं करता कि आप अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और आप परमेश्वर के साथ धार्मिकता के साथ चलें। कभी भी शैतान को ये बात पसंद नहीं आएगी। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का खून हमें पापों से छुड़ाता है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो शैतान को इस बात से खुशी थी कि मैंने यीशु मसीह को ख़त्म कर दिया, मैंने रास्ते से हटा दिया। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, हमारे गुनाहों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसके कोड़े खाने पर विश्वास करते हैं, उसके कोड़ों पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो हमें पापों से छुड़ाता है, हमें गुनाहों से छुड़ाता है। सबसे बड़ा छुटकारा, सबसे बड़ी चंगाई, सबसे बड़ा उद्धार यही है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया
उसके उसके कोड़े खाने पर, उसके लहू पर विश्वास किया। हालेलुया। जो लोग आज यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, उसके जो उसने कोड़े खाए इस बात पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका परमेश्वर पूरी तरह उद्धार कर देता है। और शैतान इस बात से, ये बात उसको हजम नहीं होती कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप एक धर्मी बनकर प्रभु यीशु के साथ चले। प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से छुड़ाने के लिए आया, आपको पश्चाताप का हृदय देने के लिए आया, आपको वो उस गुनाह से दूर करने के लिए आया, आपको परमेश्वर के नज़दीक करने के लिए आया है। तो आज सब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके पाप ढाप दिए जाते हैं, आपके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, आपके पाप खत्म कर दिए जाते हैं और आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलने लग जाते हैं। जब आप सही तरीके से परमेश्वर के साथ चलने लग जाते हैं तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं और आप उसके धर्मी जन कहलाते हैं। बाइबल ने क्या, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और इसीलिए शैतान को ये बात कभी हजम नहीं होती कि आप धर्मी बने और आप अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें। तो आज आप अपने अपने पापों को मानिए और अपने अपने गुनाहों को मानिए, तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए और शैतान को शर्मिंदा कीजिए। सो आप ब्लेस होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष पाई। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।